हमारे इस चैनल वी द डेमिगोड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। बड़े दिनों के बाद आज फिर एक स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है। काफ़ी दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई है क्योंकि बच्चे अपने एजुकेशनल वीडियोस डाल रहे थे तो आई वाज एट द बैक फुट। आज फिर से एक स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी मैंने अभी बच्चों को सुनाई है। उनकी थोड़ी सी कंप्लेंट थी, उसको दूर करने के लिए। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक बार किसी का नल खराब हो गया, टैप खराब हो गया और उसने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने आके इधर देखा उधर देखा और बैठ गया अपना थैला खोल के ठीक करने के लिए। तो उस आदमी ने देखा कि ये क्या, इसका तो जो जितने औजार हैं सारे टूटे हुए हैं, किसी का हैंडल नहीं है, कोई आगे से टूटा हुआ है, कोई कहीं से टूटा हुआ है। तो उसने सोचा मैंने शायद गलत आदमी को बुला लिया, ये क्या ठीक करेगा, इसके तो औजार भी ठीक नहीं है। जैसे जैसे प्लम्बर अपने थैले से औजार निकालता जा रहा था वो आदमी सोचता जा रहा था वाकई में मैंने गलत आदमी को बुला लिया, ये ठीक नहीं कर पाएगा। प्लम्बर ने इधर देखा उधर देखा और थोड़ी देर के बाद ठक ठक करने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम थी उसका पता चल गया और उसने झट से अपना पहले प्लायर निकाला जो टूटे हैंडल वाला था, उसने पेज खोला, लगा दिया। फिर उसने वो जो पेज खोला उसमें कुछ काटना था, ज़्यादा एक्सेस में था, तो उसने एक अपनी आरी निकाली, आरी भी पूरी टूटी हुई थी, उसने आरी से उस पेज को कट किया और वापस उसको फिक्स कर दिया। टैप बंद कर दिया, उसकी हथौड़ी भी टूटी हुई थी। मैं कहने का मतलब ये है कि उसके सारे औजार जो थे वो टूटे फूटे थे, लेकिन उसने 15-20 मिनट के बाद जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। वो आदमी बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, अरे मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि इसके पास टूटे हुए औजार हैं, शायद इसको कुछ करना नहीं आएगा और मैंने खामखाई से बुलाया, लेकिन इसने तो टूटे औजार से भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो इसने सोचा कि मैं इसको कुछ इनाम दे देता हूँ। तो उसने 100 रुपये का नोट निकाला और उस प्लम्बर को दे दिया। प्लम्बर ने कहा नहीं साहब, आपने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, मेरे तो लेबर जो इस काम की है वो 50 रुपीज़ है, ज़्यादा मैं नहीं लूँगा क्योंकि 50 रुपीज़ का मैंने काम किया है और उतना ही रेट है, ये रेट है हमारा काम करने का और उतना ही पैसा मैं लूँगा। मैंने कहा मैं खुशी से दे रहा हूँ तुम्हें ज़्यादा पैसा, अगर रेट 50 का है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, मैं तुम्हें 100 दे रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो। प्लम्बर ने कहा साहब आज तो मैं ले लूँगा 100 रुपये और मुझे खुशी भी होगी कि आपने मुझे 50 रुपया ज़्यादा दे दिया, लेकिन कल जब मैं किसी दूसरे के घर में जाऊंगा काम करने के लिए तो मैं ये सोचूंगा यहाँ से भी मुझे ज़्यादा मिले, तो मेरे अंदर एक लालच आएगा, जब भी मैं जाऊंगा इतना ही मिले, और जब मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे दुख होगा, फिर जो मेरी खुशी है काम करने की वो कम हो जाएगी, इसलिए मैं उतना ही लूँगा जितना मेरा रेट है। इसने सोचा कि हाँ वाकई में ये बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन कितनी पते की बात ये कह गया कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बिना मतलब नहीं बढ़ानी चाहिए। तो इसने कहा ठीक है बेटा ऐसा करो, तुम ये 100 रुपये और लो, तुम अपने 50 रुपये लो लेबर के और 100 रुपये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, जिससे तुम जाके अपने ये औजार सारे नए ले लेना ताकि तुम्हें काम करने में आसानी हो। उसने कहा नहीं साहब, औजार का क्या है, कारीगरी तो मेरे हाथ की है, मेरे हाथ सलामत रखे भगवान, तो औजार तो मुझे कोई भी मिलेगा मैं उसी से काम कर लूँगा, और जो औजार मुझे फटाफट काम करने में मदद कर रहे हैं वो टूटे हैं या साबुत, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्यों इनको चेंज करूं, जब तक ये मेरे साथ काम करें मैं इन्हीं से काम करता रहूँगा और मुझे नहीं चाहिए रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पैसा एक्सेस पैसा भी नहीं चाहिए, तो मैं खुश हूँ। तब इस व्यक्ति के मन में आया कि प्लम्बर की बातों में कितनी सेटिस्फेक्शन है, वो अपनी लाइफ में कितना सेटिस्फाइड है कि उसको ना तो कोई लालच है ना तो कोई उसको दुख है टूटे औजारों का। तो हर इंसान अगर ऐसा ही हो जाए तो ये लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। हम क्या करते हैं पढ़ाई के लिए, जब हमें पढ़ने के लिए बोला जाता है मुझे ये वाला पेन चाहिए, मेरे दोस्त के पास वो पेन है इसलिए उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, या मुझे इस वाले ट्यूटोरियल में नहीं जाना है, मेरा दोस्त ये महंगे वाले ट्यूटोरियल में जाना है, मैं वहाँ जाऊँगा तभी मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊँगा, या फिर मेरे पास ये वाली गाइड चाहिए या ये वाले हेल्प बुक चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, पढ़ाई के बहाने। अगर किसी को ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो वो अपनी जो उसकी बुक्स हैं उन्हीं से वो ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। मार्क्स लाने के लिए नई नई चीज़ें नहीं चाहिए, किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए नई नई चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन जो उनके पास है उसी के ऊपर कड़ी मेहनत करके अगर आगे बढ़ा जाए तो वो कामयाबी मिलती है। हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, नाम कमाया उन्होंने,
नाम कमाया, एक इतने बड़े नेशन के राष्ट्रपति बने, लेकिन बचपन में वो भी, उनके पास भी पूरी चीज़ें नहीं थी, उनको भी बहुत चीज़ों की तंगी थी। अगर वो इन चीज़ों का बहाना करते तो कभी इतने ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाते। तो हमें सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। जो कुछ हमारे पास है उसी का मैक्सिमम यूज करके अपनी मेहनत उसके अंदर मिला के, और हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है ना। ऐसे ही होना चाहिए ना। तो आप भी आगे बढ़ते रहिए, चाहे कोई सरकमस्टेंस आ जाए, चाहे कोई पेंडेमिक आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उससे घबराना नहीं है, उससे टूटना नहीं है, बस सिर्फ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।